अकेले जीना सीख लो। मैं मजबूत बलवान मंत्री से लड़ने जा रहा हूं, सुरक्षित रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी गारंटी नहीं। मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि मां के साथ रणजीत सीख लो। पापा मंत्री से लड़ने जा रहे हैं। और मेरी बेटी फर्स्ट आती थी, लोगों के बीच रहने के कारण उसको मैं ट्यूशन नहीं ले जा पाया और क्लास में 10वें पायदान में आ गई। मैं बच्चों का एक दिन भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। एक दिन मैं पेरेंट्स मीटिंग में जा रहा था, मैं और मेरी पत्नी, मुझे फोन किया संकोसाई की रहने वाली सीता देवी ने कि मेरे जो बहू है उसको खून की आवश्यकता है। अब मैं एमजीएम अस्पताल में भर्ती हूँ। मैं खून दिलाने एमजीएम चला गया, जो लेक्चर व्यवस्था थी। पेरेंट्स मीटिंग 10 बजे था, खून दिलाते दिलाते 3 बज गए। कहाँ से जाऊँ पेरेंट्स मीटिंग में? तो हमने त्याग किया है परिवार का, पैसे का, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इसके साथ ही मेरे पास समर्थक आए जो मेरे साथ कांवड़ यात्रा में जाते थे। उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। हम बोले हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? सरयू राय जी कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो राज्य के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी को चुनाव हराया है, मेरे नाम है पूरे देश में। बन्ना गुप्ता कहते हैं कि हम झारखंड सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं, मेरे पास दाम है, हमने बहुत रुपया लूटा है। हमने अपने लोगों को कहा कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, एक के पास दाम, एक के पास नाम। तो मेरे समर्थकों ने कहा कि विकास सिंह आपके पास काम है और काम चुनाव जीतता है, दाम और नाम चुनाव नहीं जीतता। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाया। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। सरयू राय जी मंत्री, 3 बार के विधायक, बन्ना गुप्ता 2 बार के मंत्री, हम कहाँ टिक पाएंगे? तो लोगों ने कहा कि विकास सिंह तुम्हारा चुनाव बाबा बैजनाथ लड़ेंगे, जिसके चरणों में तुमने जीवन को अर्पण किया है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं काम भी शुरू करूंगा नामांकन के बाद। हमें जो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा, मैं उस चुनाव चिन्ह को लेकर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का कोई एक घर ऐसा नहीं होगा, मैं तो सबको जानता हूँ, चाहे वह 10 तल्ला में रहता हूँ चाहे नीचे रहता हूँ, मैं सभी के घर में जाऊँगा और पूछूंगा कि आपके घर में कितना वोट है। अगर वो बोलेगा कि मेरे घर में 4 वोट है तो बोलेंगे 4 वोट और 4 रुपया। आपके घर में 10 वोट है तो 10 वोट और 10 रुपया दीजिए, क्योंकि मेरी मुकाबला तो वैसे लोगों से हो गई, मैंने कहा जाए कि मेरा मुकाबला दुर्योधन, दुशासन और रावण से हो गई, जो घमंड में चूर हो गए। कहते मैं मंत्री को हराया, मुख्यमंत्री को हराया हूँ, कहीं से भी लड़ेंगे वहां से हार जा। जो घमंडी है, जो बोलता है कि मैंने कहीं से भी हमको टिकट दीजिए लड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से टिकट दीजिए हम धनबाद से लड़ जाएंगे लोकसभा, हमको पश्चिम दीजिए पूरब दीजिए हम कहीं से लड़ जाएंगे। चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव जनता लड़ती है। वो क्या है? कौन है? वो चुनाव जनता लड़ती है। उनका क्या उपाधि दिए हो? हम उनको उपाधि नहीं दी, हम उपाधि नहीं दिए, उपाधि नहीं दिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे उड़ता है तो कौन उड़ता? हवाई जहाज उड़ता, हम उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग दुशासन बने हैं, दुर्योधन बने, जो लोग चीरहरण करने का काम किया है, हम निश्चित रूप से हम भी अर्जुन है इस महाभारत की लड़ाई में। हम दुशासन और दुर्योधन को मारने निकले हैं। हम नहीं जानते हैं रास्ते में मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं कि कौन खड़े हैं, सामने देखो। हम ये नहीं जानते हैं कि सामने कौन है। मेरा भेद केवल दुशासन को मारना। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता के किए हुए गलत कार्यों के कारण बन्ना गुप्ता से है। बन्ना गुप्ता गलत काम नहीं करते तो मैं कहाँ चुनाव, तो 10 बार चुनाव लड़ा, मैं कहाँ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन बन्ना गुप्ता से मेरी लड़ाई है और मेरा सीधा मुकाबला बन्ना गुप्ता से है। कल जब मुझे उपायुक्त कार्यालय से नामांकन पत्र मिला और आप लोग वहाँ खड़े थे, पूछे कि विकास जी अब बागी बन गए, आप पेपर लिए, तो मैं अपने रोक नहीं पाया अपने आप को, मैं भावुक हो गया, अभी भावुक हो जा रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि मैंने 25 साल, हम तो कहते हैं कि पढ़ लीजिएगा, विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है मेड इन बीजेपी। हमने आज तक कभी भी अपने कुर्सी के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए, कुछ पद और औहदे के लिए कभी भी मोदी को डिटर्जेंट और शाह को लॉन्ड्री कहने का काम नहीं किया है। हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द नहीं कहा है। कभी दायित्व में रहा, कभी दायित्व में नहीं रहा। पार्टी ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान नहीं भी दिया। हमेशा मैंने कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। इस देश के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। मेरा जन्म भी 1980 में हुआ, इसीलिए मेरा भी जन्म 1980 में। इसीलिए हमको लगा
कि मेरे जन्म के साथ जिसका जन्म हो उसकी राजनीति करनी चाहिए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। मेरा जन्मदिन 1 फरवरी 1980। उसके बाद मैं बीतता गया 18 साल आए, मत देने का अधिकार मिला तो मैंने कभी भी मत दूसरे को नहीं दिया। मेरे मन के प्रत्याशी रहे चाहे नहीं रहे। देवेंद्र भैया चुनाव लड़ रहे थे, सरयू राय जी के हम बहुत करीब थे, आप लोग सब जानते हैं। छुपने और छुपाने वाली बात नहीं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन हमने बीजेपी को चुना और यहाँ किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता, देवेंद्र भैया तो मान लीजिए थे ही, नीरज भैया को टिकट मिलता, अभय भैया को टिकट मिलता, राम बाबू भैया को टिकट मिलता, विनोद भैया को टिकट मिलता, मनोज भैया को टिकट मिलता, जटा चाचा को टिकट मिलता, तो विकास सिंह एक सिपाही की तरह जैसे काम करते जाता। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान, जिसे हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय सच्चिदानंद राय जी, स्वर्गीय मैनेजर प्रसाद जी, स्वर्गीय मनमोहन चौधरी जी, स्वर्गीय बीके त्रिवेदी जी, हमारे बीच है हरिंदर पांडे जी, मिथिलेश सिंह यादव जी, चितरंजन वर्मा जी, ऐसे कई महान पुरुष हैं जिनकी हम लोगों ने पार्टी बना के उन लोगों ने दिया। उसके द्वारा अगर बोया हुआ खिलाया हुआ कमल कोई सिलेंडर की दहक में जलाने का प्रयास करेगा तो वो नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं मजदूरी मांग रहा हूं लोगों से। आप लोग सोते होंगे रात को, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे कोई सोता होगा। आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए, सिखलाए नहीं और मेरे जानने वाले लोग को। विकास सिंह सोता है शाम को 4 बजे और उठता है 7 बजे। ये आज से नहीं 10 साल से। और फिर सुबह 4 बजे भोर में सोता है। विकास सिंह रात भर जागता है और रात भर विकास सिंह चोरी चमारी और गलत काम करने के लिए नहीं जागता। विकास सिंह कान के पास मोबाइल लेके सोता। कई पत्रकार बंधुओं से मेरे 2-2 बजे रात को बात हुआ है कि किसी को पुलिस ने नहीं तक कर लिया, किसी घर में चोर नहीं घुस गया, कहीं पानी तो घर में नहीं घुस गया। रात भर विकास सिंह जाता है। मेरा शेड्यूल पता कर लीजिए मेरे घर में। मैं दोपहर को सोता हूँ, रात को जागता हूँ, अपने कमाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए। इसके साथ ही मैं मांगों में विशेषकर ज़्यादा समय दिया हूँ राजनीति का, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का ढांचा है उसमें सभी के लिए एक इलाका बांटा रहता है। सुनारी में अलग लोग काम देखते थे, बिष्टुपुर में अलग, कदमा में अलग, साक्षी में, उसलिए कम जाना होता था, पर्व त्यौहार में जाता था। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि पूरे मानगो में 1,48,000 आबादी है। किसी भी 10 व्यक्ति से बुला के पूछ लीजिए कि रात को अगर आप 2 बजे भी विकास सिंह को फोन किए हैं और विकास सिंह 2:05 में आपके दरवाजे में नहीं आया है तो ये नामांकन पत्र को मैं फाड़ के स्वर्णरेखा में डाल दूंगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि पुलिस की यातनाएं, नगर निगमों का परेशान, बिजली विभाग का परेशान, जल समस्या, मूलभूत सुविधा जो परेशानी हुई है और लोगों ने मुझे बताया है, हमने उसका समाधान किया था, हमने उसका 1 कप भी चाय पिया है। कोई बोल दे कि विकास सिंह उसके काम के एवज में चाय पिया है तो भी ये नामांकन पत्र जो मुझे कल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मैं लिया हूं उसे भी फाड़ के स्वर्णरेखा में डाल दूंगा। मैं तो 25 साल काम किया हूं। मैं बदले में एक वोट मांग रहा हूं आपके माध्यम से लोगों से